क्या एक भारतीय नागरिक पाकिस्तान घूमने जा सकता है? क्या हम एक आम टूरिस्ट की तरह अपना बैग पैक करके फ्लाइट या ट्रेन का टिकट कटाकर लाहौर की अनारकली मार्केट, कराची के बीचेस, इस्लामाबाद की खूबसूरत पहाड़ियां या हुंजा वैली के नजारे देखने जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस भारतीय ट्रैवलर के दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है, जो सीमा पार की साझी संस्कृति, ऐतिहासिक किलों, स्वादिष्ट खान पान या फिर ननकाना साहिब, कटास राज और हिंगलाज भवानी जैसे पावन ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को अपनी आंखों से देखना चाहता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच के संवेदनशील और जटिल राजनीतिक रिश्तों की वजह से ये प्रक्रिया इतनी सीधी, खुली या आसान नहीं है जितनी थाईलैंड, दुबई, यूरोप या वियतनाम जाने की होती है। आज के इस बेहद विस्तृत, व्यापक और व्यावहारिक वीडियो में हम बिना किसी लागल पेट या गलतफ हमी के बिल्कुल जमीनी और कानूनी हकीकत को समझेंगे कि एक भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए पाकिस्तान जाने के कौन कौन से कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं, फॉर्म कैसे भरा जाता है, कौन से दस्तावेज लगते हैं, सिटी स्पेसिफिक वीजा का क्या नियम है और बॉर्डर पार करने के बाद किन कड़े प्रोटोकॉल्स का पालन करना अनिवार्य होता है। सबसे पहले इस सबसे बड़े भ्रम को पूरी तरह साफ करना जरूरी है कि क्या एक आम भारतीय को पाकिस्तान का सोलो टूरिस्ट वीजा मिलता है। तकनीकी रूप से पाकिस्तान की आधिकारिक वीजा श्रेणियों में टूरिज्म का कॉलम जरूर होता है, लेकिन जमीनी और व्यावहारिक सच्चाई यह है कि किसी आम भारतीय नागरिक को अकेले अपने दम पर घूमने के लिए इंडिपेंडेंट टूरिस्ट वीजा जारी नहीं किया जाता। अगर आप भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, तो पाकिस्तान की सीमा में कानूनी तौर पर प्रवेश करने के लिए मुख्य रूप से 4 रास्ते ही काम करते हैं। पहला है विजिटर वीजा, दूसरा है धार्मिक तीर्थयात्रा वीजा, तीसरा है करतारपुर साहिब कॉरिडोर परमिट और चौथा है बिजनेस या ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस वीजा। इनमें सबसे पहला और सबसे आम रास्ता है विजिटर वीजा। ये वीजा उन भारतीयों के लिए होता है जिनके रिश्तेदार, पुराने पारिवारिक मित्र या कोई परिचित पाकिस्तान में रहते हैं। इस वीजा की सबसे पहली, अनिवार्य और सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपके पास पाकिस्तान में रहने वाले किसी नागरिक का आधिकारिक स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए। ये कोई सादा कागज या ईमेल नहीं हो सकता। ये पत्र बाकायदा पाकिस्तान में मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होना चाहिए। इस लेटर के साथ स्पॉन्सर का पूरा नाम, पता, संपर्क सूत्र, उनके पाकिस्तानी नेशनल आईडी कार्ड की प्रमाणित कॉपी और एक कानूनी हल्फनामा लगा होना चाहिए जिसमें वे स्पष्ट रूप से लिखें कि वे आपकी पूरी यात्रा, रहने की व्यवस्था और समय पर आपकी स्वदेश वापसी की पूरी कानूनी जिम्मेदारी लेते हैं। बिना इस वैध और पुख्ता इनविटेशन के विजिटर वीजा की फाइल आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरा सबसे बड़ा और लोकप्रिय माध्यम है धार्मिक तीर्थयात्रा वीजा। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1974 में धार्मिक स्थलों की यात्रा को लेकर एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था, जिसे प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स कहा जाता है। इस समझौते के तहत हर साल तय अवसरों पर भारत से हजारों हिंदू और सिख श्रद्धालुओं के विशेष जत्थे पाकिस्तान के ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों के दर्शन करने जाते हैं। सिख श्रद्धालुओं के लिए गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व, बैसाखी और गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर ननकाना साहिब, पंजा साहिब और डेरा साहिब की यात्रा करवाई जाती है। इसी तरह हिंदू श्रद्धालुओं के लिए महाशिवरात्रि पर चकवाल स्थित पवित्र कटास राज मंदिर, सिंध स्थित साधु बेला मंदिर और बलूचिस्तान स्थित शक्तिपीठ हिंगलाज माता मंदिर के दर्शन के लिए जत्थे जाते हैं। इस वीजा को हासिल करने के लिए आपको अकेले आवेदन करने के बजाय मान्यता प्राप्त धार्मिक कमेटियों जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदू धार्मिक ट्रस्टों के जरिए आवेदन करना होता है। ये कमेटियां आपका प्राथमिक वेरिफिकेशन करके गृह मंत्रालय और फिर पाकिस्तान उच्चायोग को सूची भेजती है। तीसरा सबसे सरल और बिना वीजा वाला विकल्प है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। अगर आपका मकसद केवल गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर के दर्शन करना है, तो इसके लिए आपको पासपोर्ट पर किसी वीजा स्टैंप की जरूरत नहीं होती। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आधिकारिक करतारपुर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है।
पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ई परमिट जारी किया जाता है। तय तारीख पर आप पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक पैसेंजर टर्मिनल पहुंचते हैं, जहां से आप सीधे 4.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के जरिए पैदल या अधिकृत वाहन से बिना वीजा के सीमा पार करके करतारपुर साहिब पहुंच सकते हैं। वहां दिन भर दर्शन करने और लंगर छकने के बाद आपको उसी दिन शाम ढलने से पहले भारतीय सीमा में वापस लौटना अनिवार्य होता है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार $20 की सर्विस फीस लेती है। अब बात करते हैं नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के जरिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की। अगर आप विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान हाई कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से वीजा फॉर्म डाउनलोड करके बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना होता है। आवेदन के साथ आपको कम से कम 6 महीने की वैधता वाला ओरिजिनल पासपोर्ट, पिछले पुराने पासपोर्ट्स, कम से कम 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आपकी नौकरी का प्रमाण पत्र और कंपनी से मिला अनापत्ति प्रमाण पत्र या बिजनेस के प्रूफ, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान से आया हुआ नोटराइज्ड ओरिजिनल इनविटेशन लेटर व स्पॉन्सर का आईडी कार्ड संलग्न करना होता है। सभी दस्तावेजों का पूरा सेट तैयार करके आपको नई दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी में पाकिस्तान उच्चायोग के काउंटर पर सबमिट करना होता है। पाकिस्तान वीजा के जो नियम हैं, वे दुनिया के बाकी सभी देशों की तुलना में बिल्कुल अलग और बेहद सख्त है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भारतीयों को पूरे पाकिस्तान के लिए खुला या ओपन वीजा कभी नहीं दिया जाता। आपको सिटी स्पेसिफिक वीजा जारी किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके वीजा स्टैंप पर केवल लाहौर और रावलपिंडी लिखा है तो आप कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 2 शहरों की सीमा के भीतर रह सकते हैं। किसी तीसरे शहर, गांव या हाईवे पर जाना कानूनन अवैध घुसपैठ माना जाता है और इसके लिए तुरंत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा वीजा पर एंट्री और एग्जिट का रूट भी पहले से प्रिंटेड होता है। अधिकांश मामलों में भारतीयों के लिए अमृतसर का अटारी वाघा बॉर्डर तय किया जाता है, जहां से आप पैदल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हैं। यात्रा का सबसे कड़ा और अनिवार्य नियम है पुलिस रिपोर्टिंग। जब एक भारतीय नागरिक को वीजा मिलता है तो उस पर पुलिस रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड यानी पीआर की मुहर लगी होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में जिस भी शहर में कदम रखेंगे, वहां पहुंचने के ठीक 24 घंटे के भीतर आपको उस इलाके के संबंधित फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन सेल या लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करानी होगी और फॉर्म भरना होगा। इतना ही नहीं, जब आप उस शहर को छोड़कर अगले तय शहर के लिए निकलेंगे या भारत वापसी करेंगे, तब भी आपको पुलिस स्टेशन जाकर अपनी रवानगी की एंट्री करानी होगी। इस नियम में थोड़ी सी भी देरी या लापरवाही करने पर भारी जुर्माना या कानूनी परेशानी हो सकती है। समय सीमा और अप्रूवल की बात करें तो भारतीय नागरिकों के लिए पाकिस्तान वीजा की प्रोसेसिंग में आमतौर पर 45 दिन से लेकर 60 दिन या कभी-कभी उससे भी ज्यादा का समय लग जाता है, क्योंकि आपकी फाइल का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन दोनों देशों के सुरक्षा विभागों के जरिए होता है। इसलिए यदि आप किसी पारिवारिक कार्यक्रम या धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 महीने पहले अपनी कागजी कार्रवाई शुरू कर देना ही सबसे सही रणनीति है। संक्षेप में कहें तो एक भारतीय नागरिक के लिए पाकिस्तान जाना असंभव बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कोई कैजुअल वीकेंड टूर नहीं है। इसके लिए आपको सही श्रेणी का चुनाव, वैध व मजबूत स्पॉन्सरशिप, सभी पुख्ता दस्तावेज, कड़े कानूनी नियमों का पालन और बहुत सारे धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आप हर नियम, रूट और पुलिस रिपोर्टिंग का ईमानदारी से पालन करते हैं तो आप इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से जुड़ी यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और गरिमापूर्ण तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान वीजा प्रक्रिया, अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग, स्पॉन्सरशिप लेटर या यात्रा नियमों को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या संशय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखें। मैं उसका सटीक और व्यावहारिक जवाब दूंगा। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, इतिहासकारों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें
जो सीमा पार के सफर की हकीकत को समझना चाहते हैं। यात्राओं, बॉर्डर क्रॉसिंग, इतिहास और सटीक ट्रैवल गाइड की ऐसी ही प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रैवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें और समझदारी से यात्रा करें।